इस समय हम अटेर विधानसभा में लगातार चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में 2023 का विधानसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी इस समय मैदान में घर घर जाकर जनता से संपर्क साध रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता के लिए कौन से प्रिय प्रत्याशी होगा और अगला विधानसभा में विधायक कौन होगा। इन सभी विषय पर मैं यहाँ के गाँव के लोगों से रूबरू होंगे और गाँव के लोगों से जानेंगे अगला विधायक कौन होगा, कौन संभालेगा अटेर की सीट और कौन होगा यहाँ का प्यारा विधायक। इनसे पहले जनता से रुझान ले लेते हैं कि आखिर इतने सालों में कितना विकास हुआ है और कितना विकास नेताओं से चाहने वाले हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये बताइए, इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव में विधायक आ रहे होंगे, आपके दर दर पहुंच रहे होंगे, वादे भी हो रहे होंगे और कुछ वादे झूठे भी हो रहे होंगे। कितना विश्वास है विधायकों में वादे का? देखो, अभी हम है ना मंत्री जी के साथ 8 में थे, विधायक बनाए, 13 और 16 का ये उपचुनाव हार गए, 18 में इनको भारी बहुमत से फिर जिताया अटेर वासियों ने और स्पेशल भोनपुरा वालों ने, क्योंकि भोनपुरा के युवा बहुत जोशीले रहते हैं। इन्होंने कई गांव में इधर उधर इनके प्रति लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, मैं किसी गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो युवा और यहाँ के अटेर वासी तो अपने वादे पर सख्त निकले जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, लेकिन उसके बाद मंत्री जी ने पलट के नहीं देखा है, इसलिए जनता इस बार बहुत उनसे रुष्ट है और दोबारा चांस नहीं देना चाहती है। वादे की बात की तो मंत्री जी ने बोल रहे हैं लगातार 5,000 करोड़ का विकास कराया है, यानी इतिहास में शायद इतना विकास नहीं किया है। एक बुक भी छपवाई है, उस बुक में उन्हें विकास कार्य के बताए गए। क्या मानते हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं? मेरे भाई, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से स्कूल की बाउंड्री, दीवारें, शौचालय, ये तो हर सरकार में बनते आ रहे। विकास को अब बताओ, चंबिल क्षेत्र में इन्होंने बोला था, एक बार सीएम को लाए थे पुलिस लाइन में कि हम यहाँ चंबिल में और क्वारी के बेड़ों में 1000 हेक्टेयर जमीन पड़ी है, हम यहाँ मिनी इंडस्ट्री लाएंगे। उस मुद्दे पे कुछ हुआ? दूसरा, इन्होंने बोला था जो गौधन आवारा घूम रहे हैं, हम यहाँ गौशालाएं खुलाएंगे और ये जो समस्याएं हैं किसानों की, इसका निदान हो जाएगा। आज दिन तक गाँव में जाके देखो, हजारें गायें खुला घूम रही। इसका तीसरा नंबर, इन्होंने 719 हाईवे, आए दिन इस पर एक्सीडेंट होते हैं, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पुत्र इस दुनिया से चला जाता है। मेरे हिसाब से सर्वे के मुताबिक मेरे अप्रॉक्सीमेटली करीबन 1 साल के अंदर 1000 लोगों की डेथ हो जाती है। क्या 719 बना? क्या 719 बना? नंबर 4, यहाँ पर इन्होंने बोला था फूप के अंदर आरटीओ बेलेर रहता था, यहाँ से कुछ साल पहले उखाड़ के मालमपुर गया, फिर भिंड आ गया, इसको यहाँ क्यों नहीं लाए? नंबर 5, अटेर से रोड गई है, भिंड को कनेक्ट किया है, उस रोड को यहाँ के क्यों नहीं जोड़ रहा है उमरी, जिससे हमारा रोड का भी डेवलपमेंट हो जाए। अभी हमारे सिंगल वे रोड है। तो अभी विधायक एक ही बार मंत्री अगर आ गए विधानसभा में, और भी विकास कार्य हो सकते हैं। एक अकेले मंत्री जी की तारीफ, इसके अलावा और भी विधायक रहे हैं, उन पे सवाल कर रहे हैं कि व्यक्तिगत मंत्री जी? मेरे भाई, जो विधायक तो ये भी रहे, तो किसी अटेरवासी ने या किसी गाँव वाले ने इनसे कुछ मांगा? मंत्री बनने के बाद आपके पास पावर, सत्ता, ताकत सब आ जाता है। और मेरे जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके ये खासम खास थे, तो मैं मुख्यमंत्री इनको ही मानता हूँ। अभी भी इस टाइम पे भी आपने विकास नहीं कर पाया, तो विकास कब करोगे प्रधानमंत्री बनने के बाद? विकास कब करें, क्या कहेंगे आप? 18 साल से सरकार है, हमें तो यही पता नहीं। अटेर का मंत्री दद्दा है वे अरविंद है, हम तो वोट अरविंद को देते, मंत्री दद्दा बन जाते। दद्दा के पास जाओ तो वे कहते ये लड़कों के साथ तो हम खड़े भी नहीं होते हैं, हम क्या करें? कौन मंत्री आपका, ये बताइए? हम तो अरविंद को वोट दिया था, लेकिन मंत्री तो दद्दा हैं, काम दद्दा करते हैं सब। नहीं, दद्दा तो, लेकिन मंत्री तो अरविंद ही बना है, इसीलिए तो अब हम वोट ही नहीं देंगे। हम तो हमारा काम जो करेगा हम तो उसे को वोट दें, हमारे काम सदन चाचा करते हैं, हम तो उनको वोट देंगे। क्या काम है आपके? हमारे क्या काम है, हमें हॉस्पिटल में कुछ काम पड़ता है तो काम है, पुलिस हम पे जन्म प्रमाण पत्र की बनवाने जाते हैं और सर्टिफिकेट बनवाने 50 रुपए लेते, 100 रुपए लेते, वो भी नहीं सुनते। अगर सेक्रेटरी के पास जाओ तो वो पैसा लेता है, हर आदमी के पास जाओ तो वो पैसा लेता है। पैसा लेता है? पैसा लेता है? कौन पैसा लेता है? सेक्रेटरी, सरपंच, सब लोग दलाली करते हैं। तुम्हें तो मालूम है हमने कितना संघर्ष किया है, आपको मालूम है। हमने अपने गांव में सरपंच जो बनाया है अपना पक्ष का, 800 वोटों से हमने जिताया उसको। आज वो उसने भी हमारा साथ छोड़ दिया, वो भी अरविंद मंत्री के साथ चल रहा है। अच्छा। उसके इस वजह से हमने कि आप उनके साथ चलोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्रियों के साथ हम नहीं चलेंगे, तो हमने तो चक्की को साथ ले लिया है। हाँ, एक बार इनसे भी ले लेते। चाचा ये बताइए, आपका, आप बता दो, आप यहाँ के थोड़ा बुद्धिजीवी भी लग रहे हैं, किसको अगला विधायक कौन होना चाहिए आपको? चाचा
कौन चाचा? चाचा सत्येंद्र चाचा। अच्छा, क्या उन पे मतलब क्या विश्वास है, क्या काम कराने की? फुल विश्वास है। अच्छा, हाँ, अगर कोई नहीं तब तो जीपी जो चाव से देते हैं, मना नहीं करते काउ चीज। अच्छा। अगला विधायक कौन होना चाहिए आपके? सत्येंद्र चाचा होना चाहिए। सत्येंद्र चाचा होना चाहिए, यानी आप सत्येंद्र चाचा का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल फुल। अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चलिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं एक बार। चाचा ये बताइए, कांग्रेस ने आप बताइए, कांग्रेस ने विधायक रहे यहाँ पे, कांग्रेस ने क्या विकास कार्य कराए हैं? वो नागनाथ वो सामना दोनों एक से, दोनों एक से? इनको दोनों को हटाएंगे, सत्येंद्र चाचा को लाएंगे अठेरे में। अच्छा, सत्येंद्र चाचा को लेके आए हैं। हाँ जी जी, अच्छा, नागनाथ सामना देख से हैं। एक से दोनों एक से। तो अब आपके क्या मांग है, जो विधायक बनने वालों से क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना हमारा चाहिए? रोजगार मिटे हमारे। जिताए थे तही मांग कर ले, जैसे में अपन सहायता करी है इनकी, तो खुद विकास वाले मांगे तो वे दें खुद, पहले इनको मोहम्मद करने हैं, अपन को सहायता करना है इनका, चाचा जी का। अच्छा, चाचा का सहायता करना है? हाँ, चाचा का सहायता करना है। हाँ, बताइए बताइए। हमारा तो मुद्दा यही है कि जो जनसेवा करे, जनप्रतिनिधि बने, जिसको हम वोट देते हैं वो हमारी सपोर्ट में रहे, हम सबकी, किसान भाइयों की, नवयुवक की, सबकी बातें सुने और सबका मान, सबका सम्मान रखे। तो ऐसी आदतें हमारे सत्येंद्र भदौरिया जी में हैं कि सबका मान, सबका सम्मान, नवयुवक हो या वृद्ध हो या बुजुर्ग हो या बड़ा हो, माता हो या बहन हो, सबका सम्मान करते हैं, सबके अपेक्षित खड़े रहते हैं। पीड़ित, जो भी पीड़ित आता है उसका सबका तहे दिल से सम्मान करते हैं, बैठाते हैं, उठाते हैं। और इनके यहाँ क्या है, दद्दा के पास जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते, हम ये नहीं करते। अगर कोई थाने में भी काम पड़ गया तो थाने में बोल देते हैं मैं अपने फ़ोन से फ़ोन करूँगा, आपके फ़ोन से बात नहीं करूँगा। ये क्यों? क्योंकि उनको घूस चाहिए, घूसखोरी करनी है, दद्दा टैक्स चाहिए। ये इसी का नाम है दद्दा टैक्स। थाने में या अदरवाइज कहीं भी कोई भी व्यक्तिगत कोई भी काम हो या कोई भी सिचुएशन हो, गांव की हो, शहर की हो, सिटी की हो, तो यही बोलते हैं, मतलब दद्दा टैक्स। आपसे लिया दद्दा टैक्स? जी, आपसे लिया? जी, मेरे पास एक समस्या मेरे पास एक एक मिनट बात कर ले। क्या क्या? हमारा जो पैसा सर्टिफिकेट बना, भाई साहब के पास गए, देवेंद्र भाई साहब के पास, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वहाँ गए तो 3000 रुपये लगे, जब हम निकलाएंगे यहाँ से। तो दद्दा ने आपसे पैसे लिए? दद्दा ने लिया, उसमें भी लिया। जब मंत्री दद्दा है, दद्दा फोन नहीं लगा सकते, उनके कर्मचारी तो ले रहा है घूस, कर्मचारी ले रहे हैं ना? कर्मचारी ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी फैली हुई है। हाँ, भ्रष्टाचारी फैली हुई। हाँ, भ्रष्टाचारी बात कर रहे हैं, दद्दा टैक्स की बात कर रहे हैं। नहीं, दद्दा टैक्स वही दद्दा टैक्स है, वो दद्दा टैक्स वही तो है। हाँ, दद्दा टैक्स क्या है? मतलब दद्दा टैक्स ये है कि कर्मचारी के पास काम कराने जाओगे तो वो पहले ही पैसा उनका जाता है वहाँ से। हाँ, ठीक है। हाँ, बताइए, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? जी, हम ये बोलना चाहते थे, कहीं भी रिपोर्ट करने जाओ, जैसे कि अभी FIR हुई थी, तो दद्दा पहले ही TI को फ़ोन कर देते हैं कि TI साहब देख लेना, वो हमारा फलाना है, हमारे वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं। क्या हमने वोट सपोर्ट नहीं किया क्या उनका? हम मरे मारने पे खड़े रहे, पोलिंग पे एकदम जटल बन के खड़े रहे, बराबर से कंधे लगा के खड़े रहे, तो इनने हमारी नहीं सुनी। इनने किसकी सुनी? जो इनके बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं और भ्रष्टाचार आज भी फैला रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार को हम दूर करना चाहते हैं। कुछ भी करें, सत्येंद्र चाचा को लेके आएंगे, तन मन धन जो भी लगेगा हमारा। अगर हम नौछार भी हो जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं, हमारा दिल भी चला जाए, जान भी चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन रहेंगे सत्येंद्र चाचा के साथ। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं आप कि दद्दा टैक्स, तो कांग्रेस का मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा है कि दद्दा टैक्स, लेकिन आपका मुद्दा यानी सत्येंद्र चाचा का मुद्दा नहीं दिख रहा है। हमारा सत्येंद्र चाचा का मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार मिटाना है और सत्येंद्र चाचा को लाना है। सत्येंद्र चाचा, अब की बार सत्येंद्र चाचा। और ये क्या है, सत्येंद्र चाचा हमारे बुजुर्ग हैं और नवयुवक की भी सुनते हैं, बुजुर्गों की भी सुनते हैं, मतलब सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं, सबको दिल में रखते हैं बैठा के। तो बूढ़े बुजुर्ग एवं नवयुवक को सबके दिल में ओनली सत्येंद्र चाचा, वोट फॉर सत्येंद्र चाचा, ओनली सत्येंद्र चाचा बसे हुए हैं। सरायघाट में, कनाउर में लगातार सत्येंद्र चाचा का मतलब लग रहा है विकास करा देंगे। कनाउर में नहीं, ओनली कनाउर नहीं, पूरे अटेर विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। अटेर विधानसभा में सत्येंद्र चाचा विकास कराएंगे, नहीं कराएं तो ये गौरव सिंह भदौरिया खड़ा है, तन मन धन और दिल से भी नौछार हो जाएगा अटेर विधानसभा के लिए। ओनली फॉर सत्येंद्र चाचा, ओनली सत्येंद्र चाचा को आना चाहिए, सत्येंद्र चाचा विकास करेंगे। चाचा आप बताइए, आप बताइए, गांव में कौन विकास करा सकता है? गांव में चाचा कराएंगे। अच्छा, कांग्रेस भाजपा में पसंद है किसी को? कोई प्रत्याशी आपको? नहीं, कोई पसंद नहीं? कोई पसंद नहीं। कांग्रेस भाजपा में पसंद है आपको? नहीं, नहीं पसंद है। नहीं।